अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर, अरमीन और अरीशा मिलकर अलीज़े के खिलाफ क्या चैलेंज चलने वाले हैं। इसी के साथ हमजा भी अब अपनी माँ की बातों में आकर क्या फैसला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अलीज़े भी अरमीन को एक चैलेंज देगी, जिसके बाद अरमीन का सुकून गारत हो जाएगा और हमजा भी अलीज़े को मनाने में कामयाब होकर उसे अपने साथ घर वापस ले आएगा, क्योंकि अभी तो अलीज़े का खेल बीच में है। वो कैसे मैदान छोड़कर बैठ जाएगी। इसीलिए इन सबको धूल चटाने के लिए एक बार फिर अलीज़े मैदान में उतरने वाली है। तो क्या अब अलीज़े अरमीन बेगम की इनकम टैक्स इंक्वायरी में उनके भी जाती राज सबके सामने खोलकर रख देगी? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि दुश्मनों का ट्रायंगल मिलकर जो साजिश अलीज़े के खिलाफ चल रहा था, इन तीनों की हर साजिश और चाल को अलीज़े नाकाम बनाती जा रही है। अरमीन बेगम की नफरत की आग ने उन्हें बेसुकून कर दिया है और वो जब तक अलीज़े को इस घर से ना निकलवा दे तब तक वो भी चुप करके नहीं बैठने वाली हैं। अरमीन बेगम के झूठ पर यकीन करने के बाद जो रवैया हमजा ने अलीज़े के साथ अपनाया वो सरासर एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। हमजा को अलीज़े पर एतबार करना चाहिए था और वक्त का इंतजार करता कि क्या वाकई सिकंदर ने हफीज साहब का कत्ल किया है। मगर जिस तरह से हमजा फौरी तौर पर हर बात पूछने अपनी फैमिली के सामने खड़ा हो जाता है, जाहिर है वो सब तो हमजा की आंखों में धूल ही झोंकेंगे। ऐसे इल्जामात अलीज़े पर लगाएंगे कि बस इनका रिश्ता जल्द से जल्द खत्म हो जाए और हमारी भी जान छूट जाए। लेकिन अलीज़े भी इन सब की नाक में दम करके ही रखेगी। जितना बेसुकून अलीज़े को करने के बाद अरमीन बेगम को सुकून महसूस हो रहा है, बहुत जल्द उनका ये सुकून बर्बाद होने वाला है जब उनके सामने सिकंदर की असलियत आएगी। और जैसा कि मैं अपने पिछले रिव्यूज में भी ये बात बता चुकी थी कि अलीज़े हमजा से सेपरेशन कर लेगी। उसकी वजह ये नहीं कि वो हमजा से रिश्ता खत्म कर लेगी, उसकी वजह सिर्फ हमजा को इस बात का एहसास दिलाना होगा कि वो जो कुछ अलीज़े के साथ कर रहा है वो अपनी फैमिली के झांसे में आकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है बल्कि अलीज़े की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। लिहाजा अब दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर है, ताकि हमजा पर अपने घर वालों की हकीकत भी खुलकर सामने आ जाए। बहरहाल अब अलीज़े को डॉक्टर्स ने जो खुशखबरी सुना दी है, यहाँ पर हमजा के लिए दुनिया की ये सबसे बड़ी खुशी थी। मगर जिस तरह से हमजा ने अलीज़े पर हाथ उठाने की कोशिश की, वहाँ हमजा की मोहब्बत में बदगुमानी पैदा हो चुकी थी और यही बदगुमानी अब अलीज़े हमजा से दूर रहकर खत्म करना चाहेगी। इसीलिए तो हमजा को दो टोक साफ अल्फाज में कह देती है कि अभी खुशखबरी को खुद तक महदूद रखना, घर में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र ना करना, यही बेहतर है। अब यहाँ हमजा को भी दिन में तारे नजर आ जाएंगे कि किस तरह से वो अपने घर वालों की साजिशों में उलझकर अपनी मासूम और बेइंतहा मोहब्बत करने वाली बीवी को खुद से दूर कर गया है। और अब जैसे ही हमजा अलीज़े को उसके फ्लैट पर छोड़कर घर आएगा, तब सबसे पहले अरीशा ही हमजा से पूछेगी कि अलीज़े कहाँ है हमजा, वो साथ नहीं आई। तब हमजा यही कहेगा कि मैं उसे छोड़ आया हूँ और अब वो यहाँ नहीं आएगी। जहाँ ये बात सुनकर अरीशा समेत अरमीन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगी। लेकिन जब नाश्ते की मेज पर हमजा नहीं होगा तब सिकंदर को यहाँ बड़ी फिक्र होगी कि ऐसे हालात में भाई को अलहदा मत करें, उनके करीब रहकर जितनी मुमकिन हो सके उनकी दिलजोई करें, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि हम सब उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो हम सब पर अपनी बीवी की मोहब्बत को फौकियत ना दें। इसीलिए सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि भाई नाश्ते पर नहीं आया। तब अरमीन बताएंगी कि अलीज़े पर हाथ उठाने लगा था और वो मक्कार और चालाक लड़की बेहोश होकर गिर गई। अब हॉस्पिटल से उसे हमजा उसके फ्लैट पर छोड़कर आ गया है, शायद वो खुद ही चली गई है, उसे चले ही जाना चाहिए था। ये सब बातें सुनकर तो सिकंदर भी कहेगा कि अच्छा ये बात है तो चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम उस बला से जान तो छूटी। और अरमीन भी यही कहेंगी कि इस सारे मामले को यहाँ तक लाने में मेहनत भी बहुत करनी पड़ी है। इसीलिए सिकंदर अब अपने भाई की मोहब्बत में आकर अरमीन से कहेगा कि जाइए जाकर भाई को देखिए, टूटा हुआ है वो बेचारा, जाकर उसे समेटिए। और यहाँ अरमीन भी कहेंगी कि यही तो मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह से टूट जाए। सिकंदर को तो अपनी माँ की बात समझ ही नहीं आएगी कि ये किस किस्म की माँ है जो अपने ही बेटे के जज्बात और एहसासात से खेल रही हैं। और अब वहीं अरीशा भी अपनी सास के साथ बैठकर नेक्स्ट प्लानिंग डिस्कस करेगी कि अब वो लोग मिलकर क्या करेंगे। यहाँ अरीशा को फिक्र होगी कि अलीज़े अगर हमजा से दूर हो गई तो हमजा तो हमें समझ जाएगा और हम बहुत जल्द उसके सामने
सामने एक्सपोज भी हो जाएंगे। यहाँ अरमीन कहेंगी कि अगर वक्त दिया तो दोनों के दरमियान जो गलत फहमियां हैं ना, हमें बस हमजा के सामने इन गलत फहमियों को इतनी हवा देनी होगी कि दोनों की मोहब्बत जलकर खाक हो जाए। और सिकंदर को भी जब पता चलेगा कि अलीज़े ने आने से इनकार कर दिया है, तब वो अपनी माँ से यही कहेगा कि आप जल्द से जल्द हमजा को इस बात पर कन्विंस करें कि वो अलीज़े को तलाक दे दे। यही हम सबके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अब वो लड़की मुझे दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। यहाँ अरमीन सिकंदर से यही कहेंगी कि जो बात हम प्यार से नहीं करवा सकते ना, वो हम गुस्सा दिलवाकर जरूर करवा सकते हैं, क्योंकि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसी गुस्से में आकर लोग बहुत गलत इक़दाम कर लेते हैं, गलत फैसले, और हत्ता कि दुनिया की 90% तलाक़ें भी गुस्से ही की वजह से होती हैं। इसीलिए अब अरमीन बेगम भी हमजा के पास अलीज़े के खिलाफ उसे भड़काने और उसे गुस्सा दिलाने पहुंच जाएंगी, जहां वो अपनी झूठी ममता का दिखावा करने के बाद हमजा से कहेंगी कि हमजा, तुम उसकी खातिर अपने आप को इस तरह से दोष मत दो। हमजा जो खुद को लानत मलामत करने के बाद बहुत ज्यादा रो रहा होगा और उसकी माँ भी उसे देखकर रोने लग जाएंगी। हमजा यहाँ अपनी माँ से कहेगा कि मुझे तो अंदाजा ही ना हुआ कि मैंने एक छोटी सी बात पर अलीज़े पर हाथ उठा लिया। ठीक नहीं किया मैंने, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। यहाँ अरमीन भी कहेंगी कि हाँ, तुम ज्यादा ही कर गए थे, तुम ऐसा ना करते तो शायद आज अलीज़े तुमसे दूर ना होती। मगर तुम खुद सोचो कि वो इतनी ज्यादा बदतमीजी और बदजुबानी कर रही थी तुम्हारे सामने। तुम सोचो हमजा, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो मुझसे कितनी ज्यादा बदतमीजी करती होगी। मैं तो तुम्हारी खुशी की खातिर खामोश रहती हूँ। मेरा मतलब हरगिज वो नहीं होता जो अलीज़े समझ बैठती है। बस बेटा, तुम अपना ख्याल रखो। इसी के साथ अब अरमीन बेगम अलीज़े के घर भी जाएंगी, सिर्फ ये दिखाने कि मैं तो तुम्हें देखने और पूछने आई थी कैसा लग रहा है हमजा से अलग होकर। आखिर तुम्हारी जो औकात और हैसियत थी, मैंने तुम्हें वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। तुम यही सब कुछ डिजर्व करती हो। यहाँ अलीज़े भी कहेगी कि बहुत मर्तबा मेरे ज़मीर ने आपके साथ बुरा करने से रोका, लिहाजा अब आपके साथ तो वही करना पड़ेगा जो आप डिजर्व करती हैं। यहाँ अलीज़े अरमीन बेगम को वार्न करेगी कि अब आप तैयारी पकड़ लीजिए। अरमीन भी कहेंगी कि हार मानने वालों और मैदान छोड़कर भाग जाने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। यहाँ अलीज़े उनसे ये भी कहेगी कि भूल है आपकी, आपको हराना नहीं है मैंने, बल्कि आपको तोड़ना है। अरमीन तो अलीज़े का चैलेंज लेकर वापस आ जाएंगी। जो सुकून उनको अलीज़े के चले जाने से महसूस हो रहा था, अब वो और ज्यादा बेसुकून हो जाएंगी। और इसी के साथ अलीज़े भी अपनी दोस्त जिसके फ्लैट में वो रहती है, वो उसे कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि तुम्हारे वो मामू जो इनकम टैक्स में होते हैं, मुझे उनसे मिलना है, कुछ जरूरी काम है। और अलीज़े उस ऑफिस में पहुंचकर अरमीन के खिलाफ चाल चलने वाली है और वहाँ ऑफिसर से यही कहेगी कि क्या आप अरमीन हमदानी को जानते हैं, जो एक बहुत बड़ी NGO की प्रेसिडेंट भी हैं। मुझे उनके खिलाफ इंक्वायरी करवानी है, बाकी तफसीलात मैं आपको दूंगी। और अब हमजा को भी अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा एहसास हो जाएगा और वो उसी एहसास के पेश नजर अलीज़े को मनाने के लिए उसके घर चला जाएगा। और जैसे ही वो अलीज़े के घर पहुंचेगा तो अलीज़े का वही उतरा हुआ चेहरा और खामोशी हमजा से बिल्कुल भी नहीं सही जाएगी और वो यही कहेगा कि तुम अभी भी नाराज हो अलीज़े। अलीज़े भी उसी खामोशी के साथ बैठी रहेगी और हमजा फिर से कहेगा कि प्लीज अलीज़े देखो, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, क्या तुम मुझे इस खुशी के लिए माफ नहीं कर सकती। अलीज़े की मुसलसल खामोशी से हमजा परेशान हो जाएगा और उसे समझाते हुए कहेगा कि अलीज़े मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मगर अलीज़े तो अलीज़े है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिस तरह से हमजा ने रोंदा है, जबकि हमजा ही ने तो एक बार अलीज़े से कहा था कि कभी भी तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कंप्रोमाइज मत करना। शायद वो ये बात कहकर भूल गया था, क्योंकि कहना तो बहुत ही आसान होता है, जुबान से कहे गए लफ्जों को निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। अलीज़े की मुसलसल खामोशी हमजा को मायूस कर देगी और अलीज़े भी यही सोचकर घर वापस आ जाएगी कि उसे अभी अपना गेम पूरा करना है, क्योंकि अलीज़े का खेल तो अभी खत्म नहीं हुआ है। तो नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या अब अरमीन बेगम अलीज़े की साजिश का निशाना बनने वाली है और क्या सिकंदर अलीज़े को अब अपने रास्ते से हटाने के लिए कोई नई चाल चलेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।